औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हैदर मीर ज़मान ड्रीम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से आपसे मुखातिब हूँ और आज एक बड़ी स्पेशल वीडियो लेके आऊँ, एक्सक्लूसिवली लेके आया हूँ। मुझे नहीं लगता किसी भी जो यूट्यूब पे मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो चैनल्स जिन्होंने बनाए हैं सिटी हाउसिंग खारियाँ के हवाले से जो डील कर रहे हैं, किसी ने भी रेलवे के जो अंडरपास के अप्रूवल के लिहाज से या उस हवाले से किसी ने कोई वीडियो नहीं अपलोड की होगी। और ये हो सकता है फर्स्ट मैं ही हूँ जो रेलवे के अंडरपास के जो एनओसी है, अप्रूवल कह ले, उसके बारे में बात करूँगा। ये पहली तो बात ये है कि मुझे कोई गाइडेंस सिटी हाउसिंग खारिया की तरफ से नहीं आई। ये प्योरली मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी एनालिसिस है और ये कि मैं अपनी तरफ से बात करने जा रहा हूँ। लेकिन जो मैं बात करूँगा वो हक़ाइक़, असलियत और फैक्ट्स पे मबनी होगी। बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, पहले तो सिटी हाउसिंग पे एतमाद ही बड़ा है लोगों को और हम पे भी लोगों को बहुत सारा एतमाद है। तो लोग करोड़ों रुपया लगा के इन्वेस्टमेंट की हुई है लोगों ने, उन सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंडली, हर किस्म का क्लाइंट, हर किस्म का इन्वेस्टर मौजूद है जो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके इन्वेस्ट करता है। ये उनकी कह ले राइट है उनका, और जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं हम उनको देने के पाबंद भी हैं। मुझे कमेंट सेक्शंस में मैसेजेस आते हैं कि रेलवे का जो अंडरपास है वो बन नहीं सकता या उसका एनओसी नहीं है, इनके पास अप्रूवल नहीं है। आज मैं कुछ फैक्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा और होपफुली आप उसके बाद हमारे साथ ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। फ़र्स्ट टाइम मुझे लगता है ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, फर्स्ट मैं ही होऊंगा जो एनओसी जो इस पे बात करने जा रहा है। तो वीडियो को शुरू कर दे। अगर वीडियो को आपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी अंदर की बातें और बड़ा एक रिसर्च एनालिसिस करने के बाद वीडियोस बनती हैं, क्योंकि मेरा वो हिसाब नहीं है कि मैं सिर्फ कीमतें उठा के बोलूँ जी वो हमसे बुकिंग करवा ले, ये कीमतें, वो तो सबको पता है। अंदर की बात किसको पता है, वो चीज़ मायने रखती है और वो मैंने आप लोगों को बतानी है, क्योंकि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। पहली बात तो ये, जैसा कि आपको पता है सिटी हाउसिंग खारियाँ टेक ओवर करने से पहले ये गोल्फ रेजिडेंशिया थी। गोल्फ रेजिडेंशिया ने ईच एंड एवरी जो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की हुई थी। हालांकि उन्होंने यहाँ तक जो रेलवे के अंडरपास का जो एनओसी है वो भी हासिल कर लिया था। उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे, पता नहीं अब आपको सही नज़र आ रहा है क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मिला है मुझे, तो ये आप देख सकते हैं। ये जनाब एनओसी जो तब 2020 में गालबन ये उन्होंने हासिल कर लिया था, लेकिन ड्यू टू सम जो तब की जो मैनेजमेंट थी उनसे वो मामलात नहीं संभालने हुए, तो ये काम लेट हो गया। तो अब जाके जब सिटी हाउसिंग खारिया ने इसको टेक ओवर कर ली गया तो अब ये उनके अंडर है सारा। पहली बात तो ये कि एनओसी मौजूद है, एक तो ये एनओसी मौजूद है। देखें जी, कोई भी एक सोसाइटी आती है, टेक ओवर करती है। आप एक आम हिसाब लगा लें, एक बंदा है वो एक प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है, इंतकाल करवाता है, रजिस्ट्री करवाता है अपने नाम, जो उसके जितने लीगल राइट्स हैं वो उस बंदे के नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोहल्ला है, वहाँ पर इजाज़त नहीं है जी आप 6 मंजिला इमारत नहीं बना सकते, मैं एक फ़र्ज़ कर लें, तो एक घर है, स्पेशल घर है, उसने इजाज़तनामा लिया, वो उसने 6 मंजिला जो इमारत है वो खड़ी की हुई है। अब अगर दूसरा बंदा उसको ख़रीदने आता है, अब उसके नाम वो सारे राइट्स हो जाते, क्या आप उसको बोलेंगे कि आप एनओसी फिर लो या फिर अप्रूवल लो? नहीं, ऑटोमेटिकली वो जो राइट्स हैं वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह इसमें सिर्फ नाम की चेंजिंग रह गई है, एनओसी और अप्रूवल की कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैनेजमेंट जो सिटी हाउसिंग की वो बेहतर जानती है कि वो एनओसी हमें दिखाते कब हैं, जो सिटी हाउसिंग खारियाँ का मेनली होगा वो कब दिखाते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कोई घबराने या टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड पे जो बात आती है कि जब यहाँ पर अर्थ ब्रेकिंग हुई थी तो जो सेल्स एंड मार्केटिंग के जनरल मैनेजर हैं तौसीफ साहब, उनका मैं क्लिप दिखाता हूँ। उनसे भी इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि रेलवे के अंडर पास के वाले से उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि अप्रूवल
हमारे पास मौजूद है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, वो आप वीडियो क्लिप भी सुन सकते हैं। उतरेंगे अंडरपास के हवाले से क्या कहते हैं कि जी उसकी अप्रूवल हो चुकी है, किसी किस्म की कोई अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसकी अप्रूवल हो चुकी है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी साइट पे पहुंच चुकी है और विद इन डेज जो है इंशाल्लाह यहाँ पे धड़ाधड़ जो है वो सिटी हाउसिंग जिस वजह से मशहूर है, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। आपने तौसीफ साहब की बात सुन ली कि अप्रूवल की टेंशन बिल्कुल नहीं लें, वो अप्रूवल हुआ है तो वो उसकी वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगली बात आ जाती है, थोड़े से हम कानूनी तरीके से इसको देख लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप रेलवे एक्ट 1890 देखें, उसका सेक्शन 14 देख लें, उसमें अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज की बात की गई है कि अगर रेलवे ट्रैक ऐसी जगह से गुजर रही है कि जहाँ पर पीछे मान लीजिए ये रोड है, इसके पीछे आबादी है, ये रेलवे ट्रैक गुजर रही है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो हालातों वाक़यात देखते हुए अपनी जो पावर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए देखें क्या वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज बनना चाहिए या अंडरपास बनना चाहिए, और ये उनका काम है कि वो बना के दें। अब थोड़ा सा हम रियलिटी की तरफ आते हैं। लॉ तो आपको समझ आ गई, रियलिटी की तरफ आते हैं, हकीकत में होता क्या है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा मैंने जो मेन रोड हमारे घर को जाती है वो रोड थोड़ी सी छोटी है, या वो इतनी हैवी ट्रक्स जो यहाँ पे या डंपर्स गुजरते हैं उनको नहीं उनका लोड बर्दाश्त है, वो टूट जाती। मैंने यहाँ पर वो लगवाने थे बैरियर्स ताकि जो बड़ी हैवी मशीनरी या हैवी लोड वाली गाड़ियाँ वो ना आए, ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाए, उस तर्ज तक आ जाए, कोई पिकअप वगैरह आ जाए। अप्रूवल ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास है। मैंने उसका एस्टीमेट हाली लगवाना था, वो जो म्यूनसिपल कमेटी है हमारी वहाँ पर मैं गया हूँ, उसके जो एस्टीमेट लगवाया तो करीब 5 से 6 लाख रुपए का ख़र्चा आ रहा था। होता ये है कि जो म्यूनसिपल कमेटी के जो अहदेदारान हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, फंड्स जनरेट नहीं हुए। अगर उन्होंने मुझे ये भी एक कॉन्फिडेंस मिली, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, अगर आप खुद ख़र्चा कर सकते हैं हम अपनी जो टीम है वो भेजेंगे, उनकी ज़ेर सरपरस्ती में आप खुद काम करवा लें, नो इशू, उसका हम आपको अप्रूवल दे देते हैं। इसी तरह ये एक हाई लेवल का काम है, इसमें भी अप्रूवल की कोई उस तरह की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो बना के देगी इसको जो ओवरहेड ब्रिज या अंडरपास है, लेकिन ड्यू टू बिजनेस इशूज़ या फंड्स इशूज़ तो वो होता ही है कि वो उनकी सरबराही में पैसे सिटी हाउसिंग लगाएगी, लेकिन अप्रूवल उनकी तरफ से आ जाएगा, रेलवे मिनिस्ट्री वालों की तरफ से। ये 3 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। जो बातें लोग करते हैं कि जी ये बन नहीं सकेगा, इजाज़त नहीं है, फ़लाँ नहीं है, ढमकान नहीं है, अगर हमें कानून इजाज़त दे रहा है, हमारे पास NOC अप्रूवल्स मौजूद है, तो उसमें आखिरी बात क्या रह जाती है। एक दिन ऐसा आना है, मुझे कमेंट्स आते हैं कि जी मशीनरी आप फाइल्स बेच रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं, मशीनरी किधर है? मशीनरी आ गई है, डेवलपमेंट शुरू हो गई है। अब बात कर रहे हैं जी रेलवे का जो अंडरपास है वो उसने भी एक दिन बन जाना है। तो ये जो लोग बातें करते हैं ना, बातें आपको मिलेंगी, आपको ये जो फेक प्रोपोगेंडा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डेवलपर्स बहुत तगड़े हैं, हैवी किस्म के डेवलपर्स हैं सिटी हाउसिंग वाले, ये आम बंदे नहीं हैं, हैवी डेवलपर्स हैं। एंड सेकेंडली रकबा क्लियर है, ज़मीन क्लियर है। 2 मेन मसले होते हैं, दोनों बेहतरीन है, दोनों को इश्यूज़ नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र हो कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, हमने खुद यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी और हम सब की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें बरकत डाले। तो अगर आपने हमसे प्लॉट की बुकिंग करवानी है, दिए गए नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, इन पे हमसे रब्ता करें। एक मेरा है, एक जो CEO नदीम मीर साहब है जो मेरे वालिद मोहतरम है, उनका एक नंबर है जो 0336 1510 500 वाला नंबर है, वो मेरा है। और जो 0301580008 वाला नंबर है वो मेरे वालिद मोहतरम जो CEO ड्रीम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के हैं नदीम मीर साहब, उनका नंबर है। तो आपने हम दोनों से कभी भी आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, रब्ता करें, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।